हम उस चीज़ को लेकर के पूरा जानकारी हमारे भीतर नहीं होती है कि क्या जो हम ये करने वाले हैं वो सही है कि गलत है। क्या हम जो भी चीज़ जो कर रहे हैं या जो जान रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इसके लिए एक काम ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो वृत्ति को जानिए कि जो वृत्ति है वो वृत्ति हमारे भीतर कैसे कैसे आ रही है, किस किस तरह से आ रही है और कहाँ कहाँ मुझे दबा रही है, कहाँ कहाँ मुझे बहका रही है, किस किस जगह पे मुझे जो है भ्रमित कर रही है, कहाँ कहाँ पे मुझे जो है परेशान कर रही है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। जब आप अपने ही, जैसे कि ये मैंने बताया ना, ये जो ध्यान बताया था मैंने आप लोगों को अभी जो 2 दिन पहले करने के लिए सांख्य में बताया था, वो साक्षी भाव ध्यान। जब आप साक्षी भाव ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपके भीतर से वृत्तियों का नाश स्वतः ही होने लगता है। ठीक है, स्वतः ही होने लगता है कि क्योंकि आप वहाँ पे एक दृष्टा भाव दृष्टा हो जाते हो और आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों एकदम डिफरेंट हो जाती है, तीनों अलग हो जाती है, तीनों भिन्न हो जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये तीनों जो है भिन्न हो जाती है और तीनों के भिन्न होने से जो है, तीनों के एक होने से जो है हम वहाँ पे नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब तीनों को हम पृथक पृथक देखने लगते हैं इस ध्यान में, तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो वृत्ति है, ये तो समस्या है, ये तो पागलपन है, ये तो मेरा हट है, ये तो मेरी जिद है। तो इसीलिए जो है वृत्तियों को देखने के लिए सबसे एक अच्छा उपाय ये है, वृत्तियों को जानने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि जो है एक तो इस ध्यान को करिए और जहाँ पे भी हो, जैसे आपने कहा कि नींद में, आपने कहा नींद में कहा था ना आपने, कि नींद में भी वो वृत्तियाँ आ जाती हैं। तो महर्षि वो उसको क्या बोलते हैं, एक क्लेश है, उसको, उस क्लेश को कहते हैं स्वप्न निद्रा, तो वो सूत्र याद नहीं आ रहा है, चलिए। तो वो सूत्र है कि नींद में भी वृत्ति का बने रहना। जो भी आप, जैसे कि कुछ भी आप ऐसा कोई कार्य करते हो तो नींद में भी उसके स्वप्न आते रहते हैं, यानी कि जो स्वप्न देखते हो, स्वप्न में भी आपकी वृत्ति चलती रहे। ठीक है, तो जो दिन में होता है वही जो है रात में स्वप्न के रूप में चलता रहता है। जो दिन में होता है वही रात में स्वप्न की तरह चलता रहता है। ठीक है, वही क्या होता है, रात में स्वप्न की तरह जो है चलता रहता है। तो ये भी एक वृत्ति है। जैसे कुछ लोग स्वप्न देख लेते हैं तो स्वप्नों को सच्चा मान लेते हैं कि नहीं, ये स्वप्न अच्छा है। ये देख लेते हैं कि स्वप्न ये तो बहुत बढ़िया है, जो हमने देखा है ये स्वप्न सच्चा होगा, या परमात्मा ने हमें दिखाया है, या ईश्वर ने हमें दिखाया है। परंतु वो असल में एक वृत्ति होती है जो दिन में गढ़ी जाती है। दिन में मतलब जब जागृत अवस्था में, जब जागे हुए होते हो, तब वो गढ़ी जाती है वो वृत्ति। तब जितना आप उसके बारे में चिंतन करते हो, जितना आप उसके बारे में सोचते हो ना, उतना ही आप जो है मतलब कि फिर एक संस्कार बनाते हो जो आपको स्वप्न के रूप में दिखाई देता है वो चीज़। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ ज़रूर देखना चाहिए, ये भाव जो है अपने मन में ज़रूर रखना चाहिए कि ये जो हम दिन में जो वृत्तियों के पीछे पड़े हुए हैं, ये हमें स्वप्न में भी आएंगे। और सबसे मज़े की बात है कि स्वप्न देखते हैं ना तो उसके भी संस्कार बनते हैं। जो स्वप्न यदि आपने स्वप्नों को नहीं भूला ना, तो स्वप्न की भी वृत्ति बनती है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपने डरावना स्वप्न देख लिया, तो वो स्वप्न कब तक याद रहता है पता है आपको? स्वप्न को कौन देखता है? स्वप्न को उपनिषदों में आया है कि स्वप्न को कौन देखता है? तो स्वप्न को आत्मा देखती है ना? स्वप्नों को आत्मा देखती है। तो ये जो स्वप्न होता है, स्वप्न का भी संस्कार हमारे चित्त में बनता है।
तो इसीलिए जो है स्वप्न को, कई बार तो ऐसा होता है कि लोग स्वप्न को भुला देते हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि स्वप्न को लोग भुला देते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि स्वप्न की वृत्ति आपको बहुत लंबे काल तक याद रहती है। जैसे मान लीजिए कि आज से आपने 10 साल पहले देखा, 20 साल पहले देखा, 15 साल पहले देखा, वो भी स्वप्न आपको दिखाई देते हैं। मतलब उसकी भी याद बनी रहती है, उन स्वप्नों को भी आप नहीं भूल पाते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताइए, हो ना? तो मतलब ये भी मतलब एक समस्या है, ये भी एक प्रॉब्लम है, मतलब कि, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें जो है ये प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि स्वप्न को भी हम एक वृत्ति मान करके टालें। स्वप्न को भी क्या माने? एक वृत्ति माने, और उसको भी टालने का प्रयास करें कि एक वृत्ति है, ठीक है। तब तो जो है मतलब हम उस पर काम कर पाएंगे, तब तो हम उस पर जो है कहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है कोई भी वृत्ति जैसे आप बनाते हो, जैसे कोई भी चीज़, जैसे वृत्ति कहाँ से बनती है, इस पे भी हमें ध्यान देना है। और उस वृत्ति को ध्यान दे करके फिर उसी को वहीं से कट करेंगे या लंबे लेकर के सोचते हुए चले जाएंगे, तो वो वृत्ति आपका साथ नहीं छोड़ती है, फिर वो बनती जाती है। जैसे एक छोटी सी बात यदि बनी ना, यदि आपने एक छोटी सी बात पे चिंतन किया, तो वह बात में कई धाराएं निकलती हैं उस बात में, ठीक है। और उसकी बहन, तो उसका भाई, तो उसका साला, उसका सगा, उसका दोस्त, उसका मित्र, उसके रिलेटिव, नाती पोते सब जुड़ते चले जाते हैं, और एक मतलब छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ी बात हो जाती है और एक वृत्ति का रूप ले लेता है, और वही व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन और तनाव उत्पन्न करता है, ठीक है। वही क्या करता है? वही जो है डिप्रेशन और तनाव उत्पन्न करता है, ठीक है। इसलिए जो है कोई भी वृत्ति जब बन रही हो तो उसको वहीं पे समझ करके वहीं पे काटने का प्रयास करिए, वहीं पे उसको रोकने का प्रयास करिए। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहीं कुछ आपको नहीं कहा, डायरेक्ट उन्होंने एक ही बात कह दिया, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोक दो, बस। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ उपाय करो, कुछ ऐसा करो, कुछ उसको आने दो, फिर उसको देखो, या फिर उसको कुछ ऐसा करो या कुछ वैसा करो, नहीं। उन्होंने क्या कहा? उसको, वृत्ति को मतलब उन्होंने ये कह दिया कि वृत्ति को तत्काल वहीं पे रोक दो। जैसे कोई भी वृत्ति आती है, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मात्सर्य, कोई भी वृत्ति आती है, उसको आप वहीं रोक दो। और जब आप उसको वहीं रोक देंगे ना, तो फिर देखिए वो वृत्ति आपकी पनपेगी नहीं, ना उसके फलेगी, ना फूलेगी, ना और उसके पीछे कोई कार्य होगा। ऐसा होता है। तो वृत्तियों को पहले जहां से उत्पन्न होती हैं वहीं पे उसको खत्म करिए, जहां से वो पैदा होती हैं वहीं पे उसको नष्ट करिए, जहां से वो नष्ट होती हैं वहीं से उनको खत्म करिए। तब जो है, तब जा करके जो है आप वृत्तियों का निरोध कर पाओगे। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कोई और बात नहीं कही, सबसे पहले ही यही बात कर दिया कि योग चित्त वृत्ति में होगा, कि अगर आप चित्त की वृत्तियों को नहीं रोकोगे ना, तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरह से एक बड़ी रेंज जो है, एक बड़ी श्रृंखला खड़ी हो जाएगी आपके सामने, ठीक है। और बड़ी श्रृंखला खड़ी होने के बाद में जो है फिर आपको दिक्कत आएगा, फिर आपको समस्याएं आएंगी, फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर उससे बाहर जा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमारी वृत्ति एक के बाद दूसरी तो नहीं बढ़ रही, दूसरी के बाद तीसरी तो नहीं बढ़ रही, तीसरी के बाद चौथी तो नहीं बढ़ रही है। आप देखिए ना, दिन में एक विचार को लेकर आप सोचना शुरू करते हैं, तो एक विचार जब शुरू करते हैं तो उसके बाद कई विचार आके खड़े हो जाते हैं,
छोटे बड़े, या उसके बाद उससे रिलेटेड तो उससे रिलेटेड तो उससे रिलेटेड, दिन में पता नहीं कहाँ कहाँ मन चला जाता है। ठीक है, आप एक बात को सोचने के लिए गए थे, उसके बाद न जाने हजारों विचार खड़े हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए जो है इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम वृत्तियों की लड़ी को न खड़ा करें, वृत्तियों को वहीं पे जो है वहीं पे नष्ट करने का प्रयास करें। अगर आप वहीं पे नष्ट करने का प्रयास कर देंगे तो बहुत ही जो है बहुत ही समस्याओं से आप जो है बच जाएंगे। और वो बड़ा उत्पात करता है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को परेशान करके रख देता है। आपको लगता है कि ये तो ऐसा है, इस तरह से, परंतु बहुत अच्छे अच्छे लोगों को प्रॉब्लम में खड़ी कर देता है। और इसमें एक बात बता दूं, एक आम इंसान है ना, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो तो अपने आप को रोक लेता है कि क्या करना है, मुझे तो बस यही करना है, मुझे इस तरह की बातें करना है। परंतु जो जो व्यक्ति बहुत ज्ञानी है ना, वो ज़्यादा उलझ जाता है। उसके पास बहुत से विकल्प होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से तर्क होते हैं, बहुत से वितर्क होते हैं। इन सब बातों में फंस जाता है वो, और तरह तरह के बहुत से एक ज्ञान न होने के कारण वह कई तरह के वृत्तियों से उलझा हुआ रहता है। एक को सोचता है तो एक तो दूसरा चीज़ देखिए, अब शक की जो निगाह होती है, जैसे शक आज का जो होता है, तो ये शक भी वृत्ति का मतलब एकदम अस्थाई रूप है। वृत्ति जब आपको एकदम जो है कीड़े की तरह चाल देती है ना, कीड़ा जो होता है ना, देखा होगा कि किसी चीज़ को एकदम अंदर अंदर काट के खा जाता है। ठीक है, तो जब अंदर अंदर कोई चीज़ काट के किसी को कुछ काट के खा जाता है, तो फिर क्या होता है? तब फिर क्या होता है? फिर खोखला हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से ये होता है। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ को जब आप समझ जाएंगे, जब आप इसको थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत करेंगे, थोड़ी सी गहराई में जाएंगे, तो आपको और मतलब कि इसमें वृत्तियों को रोकने में सहायता मिलेगी। ठीक, कोई भी बात जो आपके मन में उठती है उसको ऐसे ही करिए। हाँ, मतलब आपने क्या बोला? हम्म। देखिए, अगर कोई बार बार विचार आ रहा है तो संस्कार बनता है। हाँ, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे क्या होना चाहिए? विरोध हो जाता है, वहाँ पे विरोधी भावना खड़ी हो जाती है। जब हम कहते हैं ना, जब हम अज्ञान की अवस्था में रह करके ये कहते हैं कि हमें ये काम नहीं करना है, ठीक है, जब हम अज्ञान की अवस्था में होकर के कहते हैं कि हमें ये काम नहीं करना है, तो मैंने एक दिन कहा था ना, एक दिन पढ़ाया था, तो आप लोगों को बताया था कि हमारे भीतर दुनिया के सबसे बड़ा शत्रु बैठा हुआ है, और वो शत्रु हमारे हजारों जन्मों के संस्कार के रूप में बैठा हुआ है। तो आप जो चीज़ आ रही होती है, बार बार जो आ रही होती है, वो संस्कारों की प्रबलता होती है, जो बार बार एक ही विचार आ रहा होता है। तो उस विचार को रोकने के लिए हम जैसे ही रोक लगाते हैं, कहते हैं कि हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, कुत्ते की तरफ नहीं देखेंगे, परंतु बार बार उसी को देख लेते हैं। तो ये क्या होता है कि हमें जो है हमारे भीतर के जो प्रबल विचार होते हैं वो फिर वो आकर के हमसे द्वंद्व करने लगते हैं। इसीलिए वहाँ पे क्या करना चाहिए कि एक बार यदि आपने सोच लिया, ठीक है, यदि आपने एक बार सोच लिया, तो दूसरी बार आपको फिर उसको वहीं पे जो है कट कर देना है। और कट करने के बाद माइंड को ट्रांसफॉर्मेट करना है, मन को क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेट करना है, क्योंकि आपको ये पता है कि जब मैं एक बार बोल दिया तो दूसरी बार भी ये होगा, तीसरी बार भी होगा। आपको अब वहाँ के आपको समझना है
कि इस तरह के विचार जब मेरे मन में आते हैं तो ये बार बार आते हैं, तो वहाँ पे क्या करना है, उसी के समानांतर कुछ दूसरे विचार को लाके खड़ा करना है। जैसे मान लीजिए कुत्ते का विचार आपको आ रहा है, तो वहीं पे आप गाय का विचार शुरू कर दीजिए, उसी के समानांतर पशु के ही विचार लाके खड़ा कर दीजिए कि मुझे तो गाय को देखना है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि जो मन का जो छल करने वाला जो भाव होता है, मन को आप छल दो, मन को आप जो है छल कर दो, मतलब उसको धोखा दे दो, उसको कुत्ता ना। हाँ, मन का स्वभाव है छल करना, हर व्यक्ति को ठगता है वो, और इसके पीछे आत्मा होती है। मन तो जड़ है, एक बात और बता दूं, मन जड़ है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है आत्मा ही है। असल में सबकी करता धरता कौन है? आत्मा ही है। आत्मा ही समस्या खड़ी करती है। ठीक है, आत्मा ही जो है इसमें आकर के बहुत बड़ी समस्या खड़ी करती है। इसीलिए जो है नहीं, बुद्धि तो निर्णय लेती है, परंतु जानते हैं बुद्धि भी जड़ है। बुद्धि भी अज्ञान की अवस्था में है ना, वो भी जड़ है। आत्मा और बुद्धि, मन और बुद्धि दोनों को चलाने वाले यदि कोई है तो आत्मा ही है। दोनों का स्वामी आत्मा है। स्वामी मतलब मालिक। आत्मा को ही ज्ञान की अवस्था में लाने का प्रयास करना है, नहीं तो मन और बुद्धि दोनों बिगड़ते हैं। ठीक है, यदि आपने आत्मा को नहीं ज्ञान दिया ना, तो मन और बुद्धि दोनों खराब होते हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि सब आत्मा की अज्ञानता के कारण ही मन और बुद्धि के साथ जाता रहता है, ठीक है ना, ये आत्मा की अज्ञानता के कारण ही मन और बुद्धि भटकता रहता है, तब आप उस दिन कोई भी विचार आपके मन में नहीं खड़ा होगा, कोई भी विचार आके नहीं उत्पन्न होगा आपके मन में। और कोई किसी भी विचार को रोक लोगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने आत्मा के बारे में पता कर लिया कि आत्मा अलग है और मन बुद्धि अलग है, ठीक है, तो मन में जो बार बार विचार आएगा वो ये निर्णय कर लोगे कि ये तो जड़ पदार्थ है, लाने वाला तो मैं ही हूं ना। ठीक है मन क्या है? मन तो जड़ है, तो लाने वाला कौन है? लाने वाला मैं ही हूं। तो फिर जब आप ही हो तो अपने आप को आप रोकोगे कि अरे मैं इधर जाऊंगा तो न जाने कितने जन्मों में भुगतना पड़ेगा मुझे। ये मन और बुद्धि एक तरह से समझिए कि आपको रिप्रेजेंट, जैसे मंत्री है ना, मंत्रियों को रिप्रेजेंट करने वाले कौन होते हैं? उनके पीए होते हैं, उनके जो है पर्सनल जो है उनके क्या होते हैं, वो पीए भी होते हैं, और वो जो सेक्रेटरी ये होते हैं जो उनको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से ये हमको प्रेजेंट करते हैं। मालिक कौन है? और पीए सेक्रेटरी बिना जो है नेता के काम, मालिक के काम करते नहीं। जो कहेगा वही करेंगे वो भी उसी के आदेश का इंतजार करते हैं कि मालिक का आदेश होगा तो हम काम करेंगे। तो उसी तरह से आप ये समझिए ना, बस आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि मन और बुद्धि तो जड़ है। ठीक है, मन बुद्धि क्या है? मन बुद्धि जड़ है, हमारी चेतन तत्व तो आत्मा है। आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको ये चीज जब ये चीज आप समझ गए ना, तो फिर आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर कोई भी विचार यदि आता है, बुरा से बुरा विचार आता है, या कोई बार बार विचार आपको भ्रमित करने के लिए आता है, तो तुरंत आप समझ जाओगे कि ये मन और बुद्धि नहीं ला रहा है, तो मैं ला रहा हूँ। ठीक है और देखिएगा, जो मन और बुद्धि के द्वारा कर्म होता है उसका फल मन बुद्धि नहीं भुगतते हैं। कौन भुगतता है? आत्मा को भुगतना पड़ता है। ये तो प्रकृति के अंश है ना, ये तो प्रकृति के पास चले जाएंगे। ठीक है ना, ये जो है क्या है, ये जो है प्रकृति के जो है तत्व हैं, तो ये तो प्रकृति में जाके मिल जाएंगे। आत्मा को ही भोगना पड़ता है। इसीलिए आप उस समय ये याद रखिएगा कि ये मन और बुद्धि का
जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनका सुन करके काम करूँगा तो मैं नरक में पड़ूँगा, क्योंकि इनको तो भोगना नहीं है, भोगना तो मुझे ही पड़ेगा। ठीक है, क्या कहेंगे? भोगना तो मुझे ही पड़ेगा, इनको तो कुछ नहीं भोगना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है। ठीक है, तो इस चीज़ को जानना चाहिए। जब आप इसको समझ गए जाएंगे, जब आप इसको जान जाएंगे, तो फिर आप कोई भी विचार, किसी भी तरह का विचार आता है, अच्छा विचार आता है, बुरा विचार आता है, किसी भी तरह का कोई विचार आए, तो आप उस विचार को ठीक कर सकते हो, उस समस्या को आप ठीक कर सकते हो। ठीक है ना? ये बात कंफर्म हो गई कि आप कैसे रोकोगे। जड़ समझना है कि मन और बुद्धि को आप मालिक मत समझिए, इनको जो है, इनको एकदम जो है ये समझिए कि ये तो सेक्रेटरी और पीए हैं। ठीक है, बस जैसे नेता या कोई मालिक है तो उसका जो सेक्रेटरी और पीए ही सबसे मेन होते हैं, उसी तरह से ये हमारे से आत्मा के मेन है। बस ये भाव बस अपने मन में लाइए और कुछ मत लाइए। ठीक है, जब आप ऐसा कर लेंगे, जब इस तरह से आप सोच लेंगे, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जी। इस तरह से सोचना शुरू करिए, आप सभी सोचना शुरू करिए कि मन तो जड़ है और बुद्धि के द्वारा हम काम करेंगे तो फंसेंगे, दुख में जाएंगे, पीड़ा में जाएंगे, समस्या में जाएंगे, क्योंकि इनको भोगना नहीं पड़ता है ना, भोगना तो हम ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा काम करता है, कोई गलत काम कर देता है, तो उसका दंड किसको भुगतना पड़ता है? घर वालों को भुगतना पड़ता है। तो घर वाले क्या करते, कहते हैं कि तू बैठ, तुझे तो तू गड़बड़ कर देगा तो सब काम मुझे ही सही करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से मन और बुद्धि को बच्चा समझ करके बोलिए कि तू बैठ, तो कोई काम उल्टा सीधा कर देगा तो वो काम, जैसे घर में कुछ नुकसान कर दिया तो मुझे ही उठाना पड़ेगा, कुछ घर में तोड़ फोड़ दिया तो फिर मुझे ही उसको सही करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग जो है मन और बुद्धि को समझिए कि छोटे बच्चे हैं ये, उदंड जो बच्चे होते हैं ना, उदंड और बुद्धिमान दोनों तरह के बच्चे हैं। ठीक है, उदंड और बुद्धिमान दोनों हैं। अगर दोनों को आपने शिक्षा दीक्षा दे दिया, आत्मा को के बारे में जान लिया कि आत्मा ही चेतन है, और आत्मा को चेतन समझ करके इन दोनों को शिक्षित कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, तो यही दोनों आपको आत्मा तक लेके जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों को आपने पढ़ा लिखा दिया तो बच्चे नौकरी पा गए, अच्छे पोजीशन को पा गए, आपका नाम हुआ। ठीक है, उसी तरह से ये आपके 2 बच्चे हैं, इनको आप समझाइए। ठीक है, और इनको अच्छी तरह से समझा देंगे तो आपको ये फिर बहुत आगे ले जाएंगे, आपको समाधि तक की भी यात्रा करवा सकते हैं ये सब। परंतु इनको बहुत बुद्धिमान नहीं मानना है, आत्मा से ज़्यादा ये बुद्धिमान नहीं, बस आत्मा इनका काम ले। ठीक है, क्योंकि आत्मा जो है, देखिए ये मन बुद्धि जड़ है, चेतन नहीं है। क्या है? जड़ है। दोनों मन बुद्धि क्या है? जड़ है, इनके अंदर कोई चेतना नहीं है। अगर आत्मा आज निकल जाए तो मन बुद्धि कहीं नहीं काम करेगी, कोई सोचना, कोई विचार करना, कोई निर्णय लेना, कोई काम नहीं करेगी। इसलिए आत्मा ही क्या है? श्रेष्ठ है। इस बात को आप लोग समझ लेना। और किसी भी तरह का विचार है, मैं एक विचार की बात में नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह का अगर विचार आएगा ना, तो उन सभी तरह के विचारों को आप रोक लोगे, आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी। और कोई भी विचार आपको जीवन में कभी प्रभावित नहीं करेगा, कभी आपको दुखित नहीं करेगा, आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, ठीक है, ये बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, और इस ट्रीटमेंट को आप लोग सही करिए। ठीक है, इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं बताऊं, कोई भी चीज़ को अनुष्ठान करने के लिए काम करिए, ध्यान दीजिए। मैं जितना बताता हूं कि ये अनुष्ठान करना है, तो उसको दिन में 4 बार पढ़िए। कितनी बार?
4 बार उसको बार बार एक डायरी में लिख के अपने पास रखिए, और उसको दिन में जब समय मिलता है, 4 बार तो मैं कह रहा हूँ, आप जितना समय मिलता है उतनी बार उसको पढ़ो आप, कि मुझे इनको जड़ समझना है, मुझे इनको जड़ समझना है, ठीक है, मुझे इनको एक बच्चे की तरह वैल्यू देना है, इनके पास इतनी बुद्धिमानी नहीं है, इनके पास इतना जो है बहुत ज़्यादा चंचलता है, इनको मुझे सिखा करके नए रास्ते पे लाना है। जब आप इस तरह से एक नोट बना करके और दिन में 4 बार 5 बार पढ़ोगे तो आप इस पे वर्क करना शुरू कर दोगे। अगर केवल सुन करके रख देंगे ना तो वो चीज़ नहीं होती है। मैं भी ऐसे ही अभ्यास करता हूँ कोई भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ को अभ्यास करना होता है तो मैं भी इसे ही अभ्यास करता हूँ, और कई बार उसको पढ़ता हूँ कि भाई ऐसा करना पड़ेगा, मुझे नहीं करूँगा तो नहीं होगा। अगर कई बार लिख नहीं पाता हूँ तो मन में कई बार उसका रिपीटेशन करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का इस तरह से आप लोग, एक सरल तरीका बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप लोग कर सकते हो कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे मन को सही रास्ते पे लाना है, बुद्धि को सही रास्ते पे लेकर आना है, तब जा कर के जो है आप लोग सही दिशा में जा पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, पूरा साधना वहीं से शुरू हो जाएगी आप, पूरा जो है मतलब आप बहुत कुछ कर लोगे, बहुत कुछ समझ जाओगे आप, और वहीं से जो आध्यात्म की यात्रा शुरू होती है वो मन और बुद्धि से ही शुरू होती है। असल में बता दूँ, अगर अध्यात्म में एंट्री करना है आपको तो मन और बुद्धि ही एंट्री करते हैं, और कोई द्वार ही नहीं, हरि का द्वार है ये दोनों, ठीक है। जैसे हरिद्वार है ना, तो ये भी परमात्मा का द्वार है दोनों, यहीं से होकर के गुजरना पड़ता है, और इनके ऊपर बैठना भी पड़ता है, इनकी सवारी भी करनी पड़ती है, इनका हेल्प भी लेना पड़ता है, तब तो पहुंच पाएंगे आप, ऐसा नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप, हाँ वैसे ही आपको खड़ा रहना पड़ेगा, गाय जैसे खड़े होकर के बच्चे को, जैसे जैसे आपका छोटे स्कूल में देखिएगा, छोटे स्कूल के जितने बच्चे होते हैं, छोटे स्कूल के बच्चे आधा टीचर जो है बोलते बोलते पागल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के पीछे जो है बहुत बोलना पड़ता है। एक टीचर मिले मुझे, बोले कि मुझे छोटे बच्चों के पीछे इतना बोलना पड़ता है कि घर आता हूँ तो मेरे पास पानी उठा, एक गिलास पानी उठा के पीने की शक्ति नहीं रहती, इतना मेहनत करना पड़ता है। तो देखिए, जैसे आप लोगों ने अपने बच्चों के प्रति इतना मेहनत किया है ना, उसी तरह से इनके ऊपर थोड़ा सा कुछ सालों तक मेहनत कर लीजिए, फिर देखिए बड़ा मज़ा आएगा, आनंद ही आनंद आएगा पूरा, ठीक है ना। ये काम आप लोग एक बार करके देखिए तो बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ इसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है? इसका अर्थ एक बार पढ़ दीजिए, अगर आपके पास पुस्तक है ना तो एक बार हमें बता दीजिए पढ़ करके कि मतलब क्या है। हाँ हाँ, एक बार उसको बता दीजिए तो मैं पूरा इसको डिटेल समझा देता हूँ। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, उस तत्वमसी का तात्पर्य ये था कि आपने जो कहा कि जैसे समुद्र का जल, नदी का जल जो है समुद्र में मिलता है तो अपना अस्तित्व खो देता है, ठीक है। तो ये वाली जो बात होती है वो अद्वैत वेदांत वाली बात हो जाती है, ठीक है।
जैसे आपने कह दिया ना अद्वैत वेदांत हो गई, मतलब कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो गया। तो मैंने वहाँ पे इस बात को बताया था कि आत्मा परमात्मा दोनों एक नहीं है और दोनों का मिलन होता नहीं है। और मिलन कैसे होता है, वो तत्वमसी का मतलब ये था कि आत्मा जो है परमात्मा के आनंद में डूब जाता है। मतलब ये नहीं कि आत्मा के जो है अणु परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, अपना अस्तित्व नहीं खोता है वो, ध्यान रखिए। मतलब ये कि आत्मा जो है, आत्मा का अस्तित्व रहता है तो ही तो जो है आनंद लेगा ना। कौन आनंद लेगा? अगर कोई विलीन ही हो गया तो फिर आनंद कैसे लेगा? आप ये भी तो सोचिए कि मान लीजिए कि हम दूध को पानी को जो है कोई पदार्थ है और उस पदार्थ को जैसे कोई लिक्विड पदार्थ है, कोई जैसे छाछ है तो छाछ को हम दूध में मिला देंगे, चाहे और किसी भी पदार्थ को लेकर के, पानी है तो पानी को छाछ में लेकर मिला दिए, तो पानी अपना अस्तित्व नहीं खोता है, पानी रहता है। छाछ को थोड़े देर तक रख दीजिए तो पानी ऊपर हो जाता है और छाछ नीचे बैठ जाती है। मतलब विलीन का मतलब कि उसका आनंद लेती है, जो है क्या होता है उसका आनंद लेती है। मतलब ये आपको नहीं समझना चाहिए कि नदी जो है जाकर के समुद्र बन गई। हाँ, उसके पानी में घुल जाने का मतलब ये नहीं है। अब देखिए आज के वैज्ञानिक लोग जो है समुद्र के जल से भी पीने लायक पानी बनाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसी तकनीक बना दिया है उन्होंने, अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि समुद्र के पानी से भी जो है क्या कर रहे हैं वो लोग, समुद्र के पानी से भी वो लोग पानी निकाल करके क्या कर रहे हैं, पीने योग्य बना दिए। तो मतलब ये है, हाँ आप ही मुझे बता रहे थे, आप ही बता रहे थे कि समुद्र के पानी को भी पीने योग्य बना दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो पानी जो था, जो नदी का पानी था, वो मिला नहीं था, ठीक है। मतलब उसमें मिल नहीं गया नमक में, क्या हुआ, बस कुछ समय के लिए उसमें खो गया था, परंतु उसका अस्तित्व था, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हंस को कहते हैं कि अगर हंस को अगर दूध दे दिया जाए तो पानी को अलग कर देता है और दूध को अलग कर देता है, ऐसा कहते हैं हंस के बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नदी है वो समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है, उसका अस्तित्व रहता है। उपनिषद के इस वाक्य का तात्पर्य ये था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बहुत से लोग इसमें जो है उनका जो ज्ञान है वो फीका रह जाता है, और वो फिर वो जो चीज़ को समझना चाहिए वो चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि अस्तित्व कुछ समय के लिए उसमें मिलता है, बाकी ये नहीं कि वो पूरा वही हो गया। अगर नदी समुद्र हो जाए, ठीक है, तो फिर नदी उत्पन्न ही नहीं होगी। फिर बोलिए, फिर इतनी आत्माएं कहाँ से आएंगी? फिर अगर सारे आत्माएं जो है जाकर के ईश्वर में विलीन हो गई तो फिर तो ईश्वर को भी दुख होना चाहिए। ईश्वर को तो कोई दुख नहीं होता। तर्क से समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये यहाँ पे 9 वेदांत शुरू होता है, और 9 वेदांत जब शुरू हो जाता है तो समझिए कि जो है व्यक्ति यथार्थ स्वरूप को, आध्यात्म के यथार्थ स्वरूप तक नहीं पहुंच पाता है, अर्थात मोक्ष के गहराइयों को नहीं पा पाता है। इसी का खंडन तो आदि शंकराचार्य जी ने जो उपनिषदों पे भाष्य लिखा हुआ है, इसी पे खंडन जो है उनके मध्वाचार्य जी ने और रामानुजाचार्य जी ने किया था। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, है ना, इस तरह से उन्होंने अपना अपना मत दिया था। इसीलिए दिया था कि बहुत सी चीज़ें जो आदि शंकराचार्य जी ने जो उपनिषदों में भाष्य किया है ना, उस उपनिषदों के भाष्यों में जो है, और जो है हमें बहुत सोच समझ करके अध्ययन करना चाहिए। पूरा का पूरा कोरा आप मान लेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ये चीज़ एक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग उपनिषद पढ़ने के बाद जो है, बहुत से लोगों की स्थिति यही है कि वो लोग जो है ये समझ लेते हैं कि नदी का पानी समुद्र में गया
अर्थात आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो गई, ठीक है, तो वो परमात्मा हो गई। तो इसीलिए वो बात कह देते हैं वेदांत वाले लोग कि हम ब्रह्मास्मि। क्या बोल देते हैं वो लोग? सुनिएगा, वो लोग यही कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कहते हैं ना, वेदांत वाले लोग ये बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, इसीलिए बोल देते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। अगर कोई आत्मा ब्रह्म होती तो जन्म क्यों लेती? सोचिए आप, अगर कोई आत्मा ब्रह्म होती तो जन्म क्यों लेती? नहीं लेती ना, कोई आत्मा जन्म नहीं लेती, तो फिर वो भी ईश्वर बन जाती। तो ये बात समझने वाली है कि दूध जो है, दूध में जो पानी है बस उसको निकालने वाला चाहिए, नहीं तो दूध और पानी दोनों अलग हो जाता है। समुद्र के पानी से भी पीने योग्य पानी बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब कि पानी जो है समुद्र के पानी में खारे में नहीं मिला, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है बहुत गहराई से, बहुत अच्छी तरह से इसको समझिएगा। ये है आध्यात्मिक, ऐसे ही आप लोगों के जो डाउट हुए हैं ऐसे पूछा करिए। बहुत जो जो छोटे छोटे जो डाउट रह जाते हैं इस तरह के, तो इस तरह के प्रश्नों को जरूर रखा करिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। नहीं तो जीवन भर हम अध्यात्म में चले, फिर कहीं दूरी यात्रा ही नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं, शरीर के बाहर विषय एवं शरीर के अंदर आत्मा का उपरंज है, उपरंज संबंध भी संभव नहीं है। यहाँ पे वाय विषयों के साथ जो उपराग संबंध है, जो देखिए, तो जो वाय विषयों का उपरंजक भाव है, दूसरे को रंगने बांधने का जो भाव है, जैसे मैंने इसके लिए एक उदाहरण दिया था कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास स्फटिक लिंग है, ठीक है। स्फटिक लिंग के पास में यदि स्फटिक लिंग के पास में एक कप उसके समानांतर एक कपड़ा लटका दिया जाए, ठीक है, स्फटिक लिंग के पास में एक कपड़ा लटका दिया जाए, तो स्फटिक लिंग लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लाल, जिसका मतलब असर होता है, उपरंजक का मतलब वही होता है कि जिस चीज़ का रंग जो है सफ़ेद चीज़ पे आप डालोगे उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो ये कहने का मतलब है कि आत्मा शरीर के अंदर ही है, केवल हम इतना जैसे ही मानते हैं, किंतु शरीर के अंदर भी है और समान रूप से बाहर भी है। केवल हमें ये जो चोला मिल गया है ना, तो इससे हम ये समझ जाते हैं कि ये शरीर मैं हूँ। ये शरीर, आत्मा जो है, इस शरीर को आत्मा मान लेती है। जैसे कपड़ा जो है, एक लाल रंग का कपड़ा जो है स्फटिक लिंग के समान सामने लगा दो तो स्फटिक लिंग कैसा दिखता है? लाल दिखने लगता है। तो लोग सोचते हैं कि स्फटिक लिंग कैसा है? लाल है। उसी तरह से आत्मा जो है अज्ञानता के कारण ये समझने लगती है, आत्मा जो है ये जानने लगती है कि मैं ये क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं शरीर ही हूँ, मैं ही शरीर। क्योंकि उसके सामने ये जो प्रकृति का जो है ना एक पर्दा लगा दिया गया है। आत्मा स्फटिक लिंग है और शरीर क्या है? लाल कपड़ा है। इसी को, यही उपरंजक है, बस इसका तात्पर्य यही है, बस ऐसे ही समझिए। यही जो है हमारे भीतर बहुत बड़ा भ्रम है। इसमें हम लोग यही समझ लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, तो बच्चे को, जैसे बच्चे के सामने आप खिलौना जैसे ही देते हो, ठीक है, तो उसका जो है व्यवहार पूरा खिलौने के जैसा हो जाता है। खिलौने के सामने बात करता है, जैसे वो लगता है कि खिलौने को जीवित प्राणी नहीं समझता है, वो खिलौने को अपने जैसा समझ करके उससे बात बोलता है, कुछ उसे हंसता है उसके सामने, परंतु वो उसको नहीं पता होता है कि वो तो एक कठपुतली है, वो तो एक मतलब उसमें निर्जीव प्राणी है। उसी तरह से हम लोग,
ये शरीर क्या है? ये निर्जीव प्राणी है, और उसके सामने हम लोग हंसते हैं, उसके सामने हम लोग चिल्लाते हैं। बच्चे के ऊपर सोया हुआ है, बांध दीजिए गेंद, उसी को देखता रहेगा बच्चा। तो यही हाल हमारा है। सेम बच्चे वाली स्थिति है अपनी। यही उपरंजक का अर्थ होता है, यही तात्पर्य है। हाँ, जितने मुक्त आत्माएं हैं ना, हम पे बहुत मजा लेती हैं, बहुत हंसती होंगी कि ये क्या मूर्खता कर रहे हैं सब। जो मैंने कहा कि कबीरदास जी कहते थे ना कि जब मैं, जैसे मुझे संसार के लोग जो है, मुझे पहाड़ पे चढ़ने के बाद कीड़े मकोड़े की तरह दिखते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते थे कि मैं न मरी हो संसारा, यानी कि मैं नहीं मरूंगा, ये संसार मरेगा, क्योंकि ये मेरी बात नहीं समझ रहा है। और कबीरदास जी कहते थे कि जब दुनिया को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये कीड़े मकोड़े की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। ठीक है, सोचिए, जो मुक्त हो चुका है वो हमेशा आदमी को ये ऐसा देखता है कि ये तो व्यक्ति कीड़े मकोड़े के जैसा है। ठीक है, ऐसा होगा। हाँ, उसके ऊपर हंसते थे कि देखो इस, हाँ बस 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 एकदम सेम है ये स्थिति ईश्वर की। हाँ, ऐसे ही हंसते हैं। मैं तो कई बार लोगों को देख के हंसता हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति थे, मैंने एक व्यक्ति को देखा, तो उसकी उम्र करीब 40 से 50 साल की थी, 50 साल की थी कम से कम। और उसके साथ में एक महिला थी जो 20-25 साल की, 20-25 साल की थी, परंतु इतना उमंग में वो था कि लग रहा है कि दुनिया का खजाना उसको मिल गया। मस्ती में, जैसे कि लोग जो है, मैं कहीं जो है मैं कहीं देखा था, कहीं मैं गया था, तो मैंने देखा कि ये व्यक्ति का एक बहुत लंबा काल चला गया है, परंतु आज इसको लग रहा है कि मेरे हाथ में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है। ठीक है, और वह व्यक्ति इतना, मतलब जैसे कि ऐसे अपने अंदर गदगद होकर के, चेहरे से ही मुझे समझ में आ रहा था देखने के बाद उस आदमी को। तो मुझे लगा कि ये दुनिया में जो है अपने इसके अनुसार ये पूरा खजाना इसको मिल गया। तो मुझे हंसी आ रही। ठीक है, तो एक हमारे साथ में मित्र थे, तो उन्होंने कहा आप हंस क्यों रहे हैं? तो मैंने कहा कि बस इसीलिए हंसा, उस आदमी को देख के हंसा कि उसकी अवस्था तो इतनी हो गई है, परंतु उसको ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। तो ऐसे ही है, आप अभी अगर थोड़ा सा ज्ञान हो गया है ना, तो आप भी किसी लोगों को, अन्य लोगों को देखोगे ना, तो आप भी हंसोगे। आप लोगों जो जितना आप लोगों को जब जो जितना ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के आधार पे अगर आप संसार को देखोगे ना, तो आप भी अब हंसोगे। अरे ये कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, क्या इनका जीवन है, क्या यही जीवन है इनका? आपको भी हंसी आएगी, देखिएगा। और देखते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग दुनिया के लोगों को नहीं देखते होंगे, अपने दोस्तों, मित्रों, सहेलियों को, सखियों को देखते होंगे। एक उनका जीवन देखिएगा, एक अपना जीवन देखिएगा, तो बड़ा मजा, आपको एक अजीब सा अनुभव होगा। ठीक है, एक अलग ही कुछ गहरी अनुभूति होगी आप, या फिर क्या है। हाँ जी, हाँ, वो आपको होगी। इसी तरह से सोचिए, परमात्मा हम लोगों के ऊपर कितना हंसता होगा, ईश्वर हम लोगों के ऊपर कितना हंसता होगा कि एकदम मूर्ख हैं, इनको जन्म दिया, इनको यहाँ पे ये सब किया, वो सब किया, फिर ये लोग भी जाके उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, उल्टी पुल्टी सोच रख रहे हैं, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के विचार रख रहे हैं, इस तरह के कर्म कर रहे हैं। इस तरह का परमात्मा नहीं सोच रहा होगा, हमें लोग नहीं सोचते। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए, बहुत अच्छी बात है ये। और इस तरह के कर्म को थोड़ा सा
बचने का प्रयास करें और ईश्वर के मार्ग में जाने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ, उसको डेली डेली पढ़िए आप। जैसे मैंने बताया कि मुझे ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे इधर नहीं ले जाना है, मुझे सोचना ही नहीं है, तो उसको आप लिखिए, पेज पे लिखिए और दिन में कम से कम 4 से 5 बार पढ़िए, 4 to 5 बार पढ़िए कि मुझे ये काम करना है। देखिएगा वो आपके चित्त में एकदम परमानेंट हो जाएगा और वो चीज़ अस्थायी हो जाएगी कि मुझे चित्त की वृत्ति को रोकना है। बस मैं बोलता तो हूँ, इसीलिए तो लिखने के लिए, नोट करने के लिए बार बार बोलता रहता हूँ। और जो आप लोग नोट बनाते हो, उस नोट को कम से कम 10 बार पढ़ो। ये पूरा निचोड़ बताता हूँ आप लोगों को। पुस्तक छान मारोगे कभी भी वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा जो है चुन चुन करके मोतियाँ देता हूँ कि आप उसको चुन लो। ठीक है। कहते हैं बिखरे मोती हैं, इसको बटोर लीजिए। तो बटोर लेंगे मोतियों को तो आपके काम आएगा। और ये ऐसे मोती हैं, ये ऐसे हीरे हैं कि आपको उस परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग इतना प्रयास करिए और इस तरह से आगे बढ़िए। ठीक है। तो इस विषय को हम लोग यहीं पूरा करते हैं क्योंकि समय भी हो गया। तो एक बार ओम का उच्चार। हाँ, समय जो है आज जुड़ने वाले भी नहीं थे, हम लोग जुड़ गए। ठीक है। हाँ, वो तो कृष्णा जी ने पूछा और आप लोगों ने भी, मैंने कहा कि आप लोगों से पूछ लूँ एक बार कि क्लास है ना। एक और लोग पूछ रहे थे, हेमंत जी तो बेचारे जुड़े ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा, अब उनको मैसेज में डाला था परंतु उन्होंने देख नहीं पाए वो। तो अब कोई बात नहीं, अब जो नहीं जुड़े हैं कोई नहीं, कोई बात नहीं, अब तो चलेगा। अब तो क्लास खत्म हो गई। बाकी वीडियो हम सुनना चाहेंगे तो लोगों को डाल देंगे, वीडियो अच्छी वाली है, आप लोग सुनिएगा, बहुत काम आएगी आप लोगों को। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। तो इस विषय को पूरा करते हैं। आप लोग अच्छा है कि अच्छी तरह से राखी का त्यौहार मनाए होंगे भाई बहनों के। और देखिए मैं बताऊँ, रक्षा कौन करता है? रक्षा स्त्री करती है, रक्षा पुरुष नहीं करता। क्योंकि जो रक्षा का सूत्र दे वही रक्षा का द्योतक होगी ना। पुरुष कैसे रक्षा करेगा? रक्षा का सूत्र तो स्त्री देती है, पुरुष कैसे देता है? मैं आज यही मनन कर रहा था कि भाई रक्षा का सूत्र तो स्त्री देती है, तो रक्षा तो स्त्री कर रही है। पुरुष कैसे कर रहा है? नहीं, वो बात आपकी सही है, पर ऐसा नहीं है। रक्षा की जो कवच है, वो रक्षा सूत्र का कवच तो वही दे रही है ना। भले से पुरुष आके सामने आके लड़े, ठीक है, तो अगर देखोगे उसके पीछे, उसके गहराई में जाओगे आप, तो देखोगे जो सूत्र है, हाँ दिखाने में वो नहीं लगता है, परंतु उसकी जड़ में, मूल में देखोगे तो वही होगा, है ना। उसके मूल में जाइए। हाँ, रक्षा कवच जो होता है वो भाइयों को, बहनों से मिलता है, माँ से मिलता है, पिता से मिलता है, सबसे मिलता है। और एक दूसरे का हमें जीवन में अगर साथ साथ हैं तो एक दूसरे का हमें रक्षा करने की भावना रखनी चाहिए, हर तरह से रक्षा करनी चाहिए। तो ये इसी का मतलब रक्षाबंधन है। ठीक है। चलिए एक बार रक्षा बोले तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। आप अगर ब्लेसिंग भी देते हो ना, तो ये भी बात किसी को लगती है। जैसे आपने किसी के बारे में कुछ अच्छी भावना कर दिया, तो आपकी अच्छी भावना किसी को लग जाती है, और किसी के प्रति आप बुरी, हाँ वही वही रक्षा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसीलिए किसी के प्रति जो है ना, लोग आशीर्वाद झुक के लेते हैं। इसीलिए आशीर्वाद जो है ना, झुक के लेना चाहिए। या दंडवत आप करते हो या पैर छूते हो, तो इस तरह से वो आपको ब्लेसिंग, जिस भावना को लेके आप लेते हो वही भावना आपको प्राप्त हो जाती है।
ये तो ईश्वर जानते हैं। जैसे कि भीष्म पितामह जी ने क्या कहा, अब वो तो रहता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो रहता है, वो तो रहता है। एकदम एकदम हमारे तरफ से आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की का आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। भीष्म पितामह ने गलती से जो है अर्जुन को क्या बोल दिया, विजयी भव। ठीक है, सारे कौरवों में द्रोणाचार्य के बीच में हाहाकार मच गया। ये तो भीष्म पितामह जो है पांडवों को विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। धृतराष्ट्र जो है भीष्म पितामह पे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए थे उस समय, कि ये तो भीष्म पितामह ने कह दिया है, अब कोई इसको टाल नहीं सकता इस युद्ध को हारने से। तो ऐसा होता है। इसीलिए जो है आशीर्वाद का और अच्छी कामना का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अच्छी कामना रखनी चाहिए। और हमारी तो आप लोगों सबके प्रति बहुत अच्छी भावनाएं हैं, कामनाएं हैं कि आप लोग और इस क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ें और एक दूसरे के प्रति, अपने प्रति एक अच्छी भावना रखते हुए, रक्षा की भावना रखते हुए, प्रेम सौहार्द की भावना रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो बस आज पूरा करते हैं, क्योंकि